सबको जय यीशु। उपवास काल के 5वां सप्ताह में हम लोग प्रवेश कर रहे हैं। इस सप्ताह में मनन चिंतन करने के लिए योहन का सुसमाचार अध्याय 7 पद संख्या 35 से लेकर 39 तक, अध्याय 8 पद संख्या 12 से लेकर 20 तक है। शिविर पर्व के अवसर पर यहूदी लोग जब मंदिर को जगमगा रहे थे, दियाओं से प्रकाशित कर रहे थे, तब यीशु उनके बीच में खड़े होकर बोलता है। योहन के सुसमाचार अध्याय 8 पद संख्या 12, संसार की ज्योति मैं हूं, जो मेरा अनुसरण करता है वो अंधकार में भटकता नहीं रहेगा, उसे जीवन की ज्योति प्राप्त होगा। एफेसियों के नाम पत्र अध्याय 5 पद संख्या 8। हम लोग अंधकार थे, पहले हम लोग अंधकार थे, हम लोग अंधकार में रहते थे। प्रभु हम लोगों के बीच में ज्योति बनकर आया है। अंधकार इसलिए डरावना है क्योंकि हम लोग अंधकार में राह भटकते रहते हैं। प्रभु खुद कहते हैं अंधकार में भटकते नहीं रहेंगे अगर हम लोग प्रभु का अनुसरण करते हैं। तो प्रभु के अनुसरण करते हुए अंधकार में न भटकते रहने के लिए हम लोग कोशिश करेंगे। अंधकार में भटकते रहते हैं, डगमगाते हैं, हम लोग गिड़गिड़ाते हैं, हम लोग साथ ही साथ हम लोग दूसरों को नहीं देखते हैं और दुनिया को भी हम लोग देख नहीं पाते हैं। जब हम लोग अपने आप को खो देते हैं, अपने आप को देख नहीं पाते हैं और दूसरों को और दुनिया को भी देख नहीं पाते हैं, तब हम लोग ना समझ बन जाते हैं। स्तोत्र ग्रंथकार कहते हैं, ना समझ घोड़े या खच्चर जैसे ना बने। प्रभु हम लोगों को इस अंधकार से मुक्ति दिलाना चाहते हैं। हम लोग इस अंधकार हमारे लिए इसलिए डरावना है, हम लोग ना समझ इसलिए बनते हैं। रोमियो के नाम पत्र अध्याय 1 पद संख्या 21 में हम लोग पढ़ते हैं, उन लोग प्रभु को जानते हुए भी उसे समुचित आदर और धन्यवाद नहीं दिया, इसलिए उनका मन अंधकारमय हो गया। हमारा मन इसलिए अंधकारमय हो जाता है क्योंकि हम लोग प्रभु को समुचित आदर और धन्यवाद नहीं दे पाते। हम लोग और कुछ चीज के लिए पीछे चले जाते हैं और कुछ चीज के पीछे चले जाते हैं। योहन के सुसमाचार अध्याय 3 पद संख्या 20 में हम लोग पढ़ते हैं, उनके कार्य बुरे हैं क्योंकि उन लोग ज्योति को पसंद नहीं किया। पद संख्या 19 में हम लोग ऐसे पढ़ते हैं, उन लोग ज्योति की अपेक्षा अंधकार को ज्यादा पसंद किया। इस अंधकार से बचाने के लिए प्रभु इस दुनिया में आया। मत्ती के सुसमाचार अध्याय 4 पद संख्या 16, अंधकार में रहने वालों ने एक महती ज्योति देखी। मृत्यु के अंधकारमय प्रदेश में रहने वालों पर एक महती ज्योति का उदय हुआ। प्रभु हम लोगों को ज्योति बनकर बचाने के लिए आया। योहन के सुसमाचार अध्याय 8 पद संख्या 12, संसार की ज्योति मैं हूं, जो मेरा अनुसरण करता है वो अंधकार में भटकता नहीं रहेगा, उसे जीवन की ज्योति प्राप्त होगी। योहन के सुसमाचार अध्याय 1 पद संख्या 4 और 5 में हम लोग यही पढ़ते हैं, उसमें जीवन था, वो जीवन मनुष्यों की ज्योति था। हम लोग उस ज्योति को ग्रहण करते हैं और उस ज्योति के प्रकाश पर हम लोग चलने के लिए, उस ज्योति पर चलने के लिए हमें बुलाया गया है। उस ज्योति को देखकर हम लोग हमारा राह निश्चित करना चाहिए। हमारे राह पर हम लोग उस ज्योति के साथ चलना चाहिए। स्तोत्र ग्रंथ अध्याय 23 में दाऊद राजा ऐसे गाते हैं, चाहे अंधेरी घाटी होकर मुझे जाना पड़े, मुझे किसी अनिष्ट की शंका नहीं होगी क्योंकि तू मेरे साथ रहता है। स्तोत्र ग्रंथ अध्याय 27 पद संख्या 1, प्रभु मेरी ज्योति और मुक्ति है, तो मैं किससे डरूं। स्तोत्र ग्रंथ अध्याय 119 पद संख्या 105, तेरी शिक्षा मेरे पांव के लिए ज्योति है और मेरे मार्ग में उजियाला है। उस ज्योति के साथ, उस प्रभु के साथ चलने के लिए प्रभु हम लोगों को बुला रहे हैं और खुद ज्योति बनने के लिए प्रभु हमसे कहते हैं। एफेसियों के नाम पत्र अध्याय 5 पद संख्या 8 हम लोग फिर से याद करते हैं,
जहां कहते हैं पहले हम लोग अंधकार थे, प्रभु के शिष्य होने के नाते हम लोग ज्योति बन गए हैं। हम लोग प्रभु के ज्योति के संतान के जैसे आचरण करें। वही ज्योति हम लोग एक पहाड़ पर बसे हुए नगर के जैसे दूसरों को प्रकाश देने के लिए हम लोग आगे आए। मत्ती यीशु समाचार अध्याय 5 पद संज्ञा 14, संसार की ज्योति तुम हो। पहाड़ पर बसा हुआ नगर कभी छिपा नहीं सकता। हम लोग ज्योति बने और इस उपवास काल में प्रभु के साथ चलकर, उस ज्योति के साथ चलकर हम लोग चमकते रहें और दूसरों के लिए ज्योति बांटने में हम लोग सदा तैयार हो जाए। प्रभु हम लोगों को आशीष दे। आमीन।